कि अनुभव नहीं बताइए, अपने अपने प्रश्न पूछिए। मैंने आपसे ये भी निवेदन किया कि आपके प्रश्न ऐसे हों जो कि समाज को मार्ग देने वाले। ख्याल होगा आपको, याद है? उस समय मेरा मंतव्य यही था कि आप लोगों की जो प्रश्नों की लय है वो अध्यात्म की तरफ मुड़ जानी चाहिए। कल प्रेमानंद का जो मैसेज मिला मुझे बहुत आनंद आया। मैं बस इतना जानना चाहता था कि ये मैसेज उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है या उनके भीतर उतरा है। मुझे सुन के आज बहुत तसल्ली हुई कि इन्होंने उसको कहीं पढ़ा। देखिए, पढ़ के लिखा इसका एक अलग विज्ञान है। सबसे पहले तो जहां इन्होंने पढ़ा किसी बोर्ड पे या किसी बुक में, तो जिसने लिखा बुक में तो उसने गढ़ के लिखा होगा, और जिसने बोर्ड पे प्रिंट कराया उसने उस गढ़ी हुई पुस्तक से उठाया, और उसके बाद 1 2 3 8 10 50 100 कोट होंगे, ये सेलेक्ट किया और तब लिखा। बात समझ आ रही है मेरी? ऐसे लिखा। और उसके बाद ये जब पढ़ते हैं, ये हर साधक को जान लेने जैसा है। सब आप जब किसी चीज को इस तरह से पढ़ते हैं तो आपके ऊपर उसका प्रभाव होता है। आपके ऊपर उसका प्रभाव होता है, चोट पड़ती है। और जब आपके ऊपर उसका प्रभाव होगा, चोट पड़ेगी, तो अब आप उसको अंदर अंदर गुनोगे। मेरा अनुभव कहता है कि जब हम इस तरह के मैसेज लिखते हैं, अगर वो डाउनलोड मैसेज नहीं होते तो वो 8 10 12 घंटे की चर्निंग चलती है। प्रेमानंद को कितने घंटे की चर्निंग चली मैं नहीं कह सकता, लेकिन चर्निंग चलती है। 8 10 घंटे की चर्निंग में वो विचार अपने भीतर चलता रहता है, क्योंकि उस विचार के प्रति हम और अधिक और अधिक और अधिक कनेक्टेड होते जाते हैं। और वो चर्निंग चलती है, कई बार ये चर्निंग कई के दिन भी चलती है, और उस चर्निंग के फलस्वरूप एक विचार आता है। वो विचार जो जितनी अच्छी चर्निंग होके चला है, उस विचार का उतना गहरा इंपैक्ट होता है। ये कहते हैं नारायण माने धर्म। 3 शब्द में लगभग सब कुछ कह रहा है, नारायण माने धर्म। अब आगे जो भी कुछ कहा वो उसकी विवेचना समझाने का है ना, ये सब चीजें हैं। लेकिन नारायण माने धर्म जो है, ये अपने आप में पूरा शास्त्र आ गया, पूरा सृष्टि का रहस्य आ गया। नारायण माने धर्म। आगे कहते हैं हमारे भीतर भी धर्म जागृत हो जाए। ये एक इच्छा है, लेकिन सद इच्छा है, सात्विक इच्छा है। सात्विक इच्छाएं करनी चाहिए। भगवान का बैकुंठ में जागना तो महत्व रखता ही है। साथ ही प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमारे हृदय रूपी बैकुंठ में भी जगकर हमारे इस मानव जन्म को शिष्टता की ओर अग्रसर करें। भगवान बैकुंठ में है, वहां पर उनका जागना महत्व रखता है, हाँ सही बात है। लेकिन मूल मुद्दे की बात यह है कि वो हमारे हृदय रूप, थोड़ा सा रूपक आता है बातों को कहने के लिए, है ना? तो रूपक जो है उसका प्रयोग किया गया है, जो कि उत्तम है। हमारे हृदय रूपी बैकुंठ में जगकर। अब ये हृदय रूपी बैकुंठ में भगवान का जगना क्या है? अभी तक आप जान रहे हैं कि हृदय रूपी बैकुंठ मेरा इनर, और जागना और ईश्वर, यानी कि जब ईश्वर चाहेंगे तब वो वहां वो कॉन्स्टेंटली जगे हुए हैं। और जब वो चाहेंगे तब वो यहां उतर के इस हृदय रूपी बैकुंठ में जगेंगे। ठीक है, इसका एक अर्थ ये हुआ, अर्थात हम परबस हो गए। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर इसको एक दूसरे एंगल से देखें कि मेरे हृदय रूपी बैकुंठ में परमात्मा का निवास, यानी कि मेरा इनर कॉन्शियस, मेरा अंतर्मन, जितना जितना मैं परमात्मा के पास जाऊं, अर्थात जितना जितना मैं अपने इनर कॉन्शियस के पास जाऊं, जितना जितना मैं परमात्मा को नमन करूं, मीन्स उनकी टॉक्स को या उनके ऑर्डर्स को या उनके सिस्टम को एक्सेप्ट करूं, मीन्स जितना जितना मैं अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनूं। अंतरात्मा को हमने जाना ना, अंतरात्मा ही अंतर मन भी है। जैसे ही मैं अंतर मन कहता हूं, इनर कॉन्शियसनेस, तो आपको समझने में सुविधा हो जाती है, आप इसको सहजता से समझ पाते हैं। ठीक इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, आप लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और सिर्फ मुझे सुन सकते हैं। आपकी इनर कॉन्शियसनेस, आपका अंतर मन। अंतर मन को जानना आसान इस शब्द से इसलिए हो जाता है कि क्योंकि ठीक इसी समय मैं आपको आपके मन के आधार पर, अंतर और भौतिक मन के आधार पर विभेद करके कुछ समझा सकता हूं। क्योंकि भौतिक मन का तो आपको अनुभव है, आत्मा का अनुभव,
तो समस्या हो जाएगी। यदि एक चीज का आपको अनुभव आ जाए तो उसके आधार पर दूसरी वस्तु को समझाना आसान हो जाता है। अगर एक बार आपको गुणनफल आ जाए तो 2 दूनी 4 करें या 8 दूना 16 या 24 दूनी 48 या 26 दूनी 52 या 32 दूना 64, ये सब आपके लिए एक समान हो जाएगा, इसमें कुछ अंतर नहीं बचेगा। तो इसलिए जो इनर कॉन्शियसनेस है, आपका अंतर्मन है, यही आपकी अंतरात्मा है, यही आपकी वो मूल प्राण शक्ति है जिसके आधार पर युगों युगों जन्म जन्मों से आपके जीवन की गाड़ी चलती आ रही है। और जितना जितना आपने इसको सुना है, जितना जितना सुनकर उसके अनुरूप बढ़ता है, उसी तरह से आगे आपकी कर्म गति तैयार होगी। इनर कॉन्शियसनेस। यदि प्रेम की इस 100% सत्य बात को समझने के लिए मैं ऐसा कहूं कि ईश्वर आप मेरे हृदय रूपी बैकुंठ में आकर विराजें, उनका आकर विराजना जागृत होना एक ही बात है, विराजें जागृत हों। और समझने के लिए यदि मैं कहूं कि हे ईश्वर, या तो स्वयं से कहूं कि अब मुझे मेरी चेतना अंतर मन की ओर लेके चलनी है। नुपुर आंखें बंद कर लो, सभी साधक अपनी आंखें बंद करके सुनेंगे। मुझे अपनी अंतर चेतना अपने भीतर की ओर लेके चलनी है। अब मेरी यात्रा भीतर की ओर होगी, मुझे भीतर की ओर चलते चले जाना है। और जैसे जैसे मैं भीतर की ओर चलते जाऊं, तैसे तैसे इस यात्रा की सुंदरता यह है कि जितना भीतर उतरूंगा उतना मैं अपने समीप आऊंगा, उतना वो अधिक प्रकट होगा, उतना ही वो अधिक जागृत होगा मेरे भीतर। जितना अधिक वो जागृत होगा मेरे भीतर, उतना अधिक मैं उसको सुन रहा हूं, जितना अधिक मैं उसको सुन रहा हूं उतना अधिक वो जागृत होगा। दोनों सापेक्ष हैं। मैं भीतर नहीं उतर रहा हूं, वो नहीं जागृत हो रहा है। प्रेम आपके इस पूर्ण सत्य वेदोक्त कथन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके तल से। आपने कहा कि हे प्रभु, साथ ही प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमारे हृदय रूपी बैकुंठ में भी जगकर हमारे इस मानव जीवन को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करें। आप ये कार्य, ये जिम्मेदारी देते हैं ईश्वर को, मैं ये जिम्मेदारी देता हूं आपको स्वयं को। मेरा आग्रह यह है कि आपके पास वो पूरी की पूरी शक्ति है कि जहां आप अपने भीतर जाकर स्वयं मुड़कर इस चीज को देख सकते हैं कि कैसे आपकी चेतना, आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर कॉन्शियसनेस ही वो परम सत्ता है जिससे सारा का सारा एंटायर गैलेक्सी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, गवर्न हो रहा है। यही वो सत्ता है। या तो विज्ञान के आधार पर समझें कि यही वो एक ऐसा गियर है, एक महानतम ग्रेटेस्ट गियर, और उस गियर में हमें अपने गियर के दांतों को फंसा देना है। अभी ये जो परम गियर घूमता है, मेरे गियर के दांते इससे मैच नहीं करते, एक्सिस अलग है। एक गाड़ी का गियर बॉक्स गाड़ी की पूरी गति के लिए जिम्मेदार होता है, अलग अलग गियर पे अलग अलग गति। लेकिन वो तभी पॉसिबल है कि जब मेन गियर से जब सब अदर गियर्स हैं वो उसके साथ मैच करें, उसके साथ सहयोग करें। यानी कि उसके दांते, एक गियर के दांते दूसरे गियर के दांतों में फंस जाए। यदि ऐसा नहीं होगा, नहीं फंसेंगे, तो गाड़ी नहीं चलेगी। आप चाहे लाख स्पीड दें, गाड़ी अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। उस अवस्था को न्यूट्रल की अवस्था कहते हैं। गाड़ी न्यूट्रल में है, इसका अर्थ यह है कि अब इस समय गाड़ी के गियर्स आपस में एक दूसरे के साथ एंगेज नहीं है, उनका एंगेजमेंट समाप्त हो चुका है। गाड़ी को चलाने के लिए गियर्स का एंगेजमेंट मस्ट है। इस सृष्टि में जो परम सत्ता की लय चल रही है, जो नाद गूंज रहा है, जो परम अक्षर, परम स्वर, परम सुर का जो नाद गूंज रहा है, उसमें अपना स्वर मिला देना होगा, जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत की है साधना में। जब एक व्यक्ति साधना कराते हैं
तो आपको अपना स्वर उनके स्वर में समाहित कर देना होता है, तब एक परम नाद का निर्माण होता है। ईश्वरीय सत्ता के मुख्य गियर का एक दांता या तो धुरी या पेरीफेरी आपके भीतर से होकर गुजरता है, जो आपका अंतर्मन या अंतर चेतना है। आप उससे अछूते नहीं हैं। वो लगातार गुजरता है, निरंतर गुजरता है, और वो शरीरों के अधीन नहीं है। आप आज इस स्थूल शरीर में हैं या किसी और लोक में, सूक्ष्म शरीर में है या अति स्थूल शरीर में है, लोगों के अनुसार जो भोग शरीर मिले उनके किसी में भी आप इस जीवात्मा को लेकर किसी भी स्थूल शरीर में है या तो सूक्ष्म शरीर में है, वो गियर का दाता वहां से होकर गुजरता है। आपका अंतर्मन उस ईश्वरीय परम सत्ता की पेरीफेरी का एक हिस्सा है। यद्यपि आप उसको जान पाते हैं या नहीं जान पाते हैं, जितना जितना आप उसको जान पाते हैं उतना उतना आप उस परम सत्ता के समीप आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं, और आपके गियर का दाता उस परम सत्ता के गियर के दाते के साथ एंगेजमेंट में आता है, जिसके फलस्वरूप आप उसी लय से घूमने लगते हैं जिस लय से वो परम सत्ता का गियर घूम रहा है। मेरी समझ में परम सत्ता ने एक बार आपके अंतर जगत को, आपकी अंतर चेतना को अपनी पेरीफेरी पे रख दिया है, तो उसका कार्य पूर्ण हो चुका है, उसका काम पूरा हो चुका है। उसने सही एक्सेस पर आपके साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने की पहल स्थापित कर दी है। अब बारी आपकी है। तो यहां ज्यादा बेहतर होगा कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दे, हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करें। वो नहीं आएंगे सामने, उनका स्वरूप ही ऐसा है, वो नहीं आएंगे। संसार में यदि कुछ अन्वेषण करने लायक है तो कण कण में ईश्वरीय सत्ता का अन्वेषण किया जा सकता है, बाकी कुछ भी अन्वेषण करने योग्य नहीं है। मुझे बल दे। जीवन में अगर कुछ भी खोजने जैसा है तो अपने अंतर मन को खोजने जैसा है, उसके अलावा खोजने का कार्य व्यर्थ है। हे ईश्वर मुझे विवेक दे, क्योंकि विवेक की शक्ति के, विवेक के संतुलन के बिना मैं इसको खोज नहीं पाऊंगा। कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, छुपे कहाँ हो, सामने तो आओ। नहीं आते, लेकिन ऊर्जा जगत का एक एक कण, एक एक तिनका उन्हीं की ऊर्जा से संचालित है, और वो इसी रूप में प्रकट है। संतन कहे तुम कण कण व्यापते, जीवन पत्थर राख से झांकते। पत्थर पूजे मीरा तर गई, लेखनी पूजे तुलसी। पत्थर लेखनी घिस घिस हारा, दिखे न तुम संसार। जीव पूजत नानक तर गए, कपड़ा बुनत कबीर। सेवा करत अरविंद पायो, योग करत रजनीश। ईश्वर की अलग अलग सत्ता में जिसने जहां उनकी ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को मिला लिया, किसी ने जीव को पूज के मिलाया, किसी ने कपड़े को बुनते मिलाया, किसी ने सेवा करते मिलाया, किसी ने योग करते मिलाया। कन कन में व्याप्त, कन कन से प्रकट होता गया। गावत गावत सूर देखते, बोलत बोलत भद्राचार्य। हमारे समय के महानतम संत स्वामी भद्राचार्य। ध्यावत ध्यावत करौली ध्याए, ध्यावत ध्यावत करौली पाए। आंख खोल दयानंद। योगी कहें तुम भीतर बसते, तुम्हारी सारी सत्ता भीतर। मैं मूर्ख बढ़ नहीं पाऊं, उथले से बाहर फिक जाऊं। हम सब की समस्या है ये, नहीं घुस पाते। जरा सा, हल्का सा, और तुरंत बाहर फिक जाते हैं। आनंदमयी जो भीतर उतरे, तुमको क्षण में पा जाए। भूरी बाई कुछ ना बोले, चुप में ही पा जाए। हमारे समय की एक महान संत हुई भूरी बाई, चुप हो गई, चुप हो गई।
युक्तेश्वर महागुनि ध्यानी, ध्यान कर सहज पा जाए। औरन को ले साथ संग में, योगानंद को जन्म दे जाए। परमानंद में झूमे राम किशन, झूठन भोग लगाते जाएं। मस्ती में मस्त भजन की, विवेकानंद जगत को दे जाएं। दुनिया पाए मैं नहीं पाऊं, ये पीड़ा है। दुनिया पाए मैं नहीं पाऊं, दुनिया देखे भीतर बाहर, मैं ना जानूं क्या है बाहर क्या है भीतर। कोई आके समझा दो मुझको, भीतर बाहर का मार्ग बता दो। हे ईश्वर, कुछ ऐसी कृपा करें, कोई ऐसा मार्ग आए जो मुझे भीतर और बाहर का। मैं मूर्ख हूं प्रभु, मुझे बल दो, मुझे शक्ति दो, मुझे विवेक करो। और जब आप प्रभु से बल बुद्धि शक्ति विवेक की प्रार्थना करें, मांगे, यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। पलकों में है झलक कौंधती, पलकों में है झलक कौंधती। पल दो पल को कई कई पल को, ठहर ठहर के कई बार झलकती, अब तो अक्सर लगातार। पलकों में है झलक कौंधती, पल दो पल को कई कई पल को, ठहर ठहर के कई बार झलकती, अब तो अक्सर लगातार। कुछ ना बदला कुछ ना पाया, कुछ ना खोया कुछ ना बस में, सब है पर बस, सब है पर बस, सब कुछ है पर बस। मैं मूर्ख समझ ना पाऊं, समझूं भी तो समझूं किससे, किसको जाकर बतलाऊं, मेरी पीर कोई न जाने। और जाने भी तो जाने कैसे, जब मैं ही समझ न पाऊं। दिल धड़के वैसे का वैसे, धड़कन नई नई है। सांस चले वैसे के वैसे, सांस हुई है मध्यम। देखन को संसार सुंदर, दृश्य हुए लोग। कुछ ना देखूं कुछ ना पाऊं, चाहूं भी तो चाह नहीं पाऊं। पर बस सारी क्रियाकलापे, पर बस है तकदीर। पर बस हूं मैं मेरे प्रियतम, करो कोई तदबीर। तुमसे मिलना हो तो दिलबर, कैसे आऊं द्वार तुम्हारे। आंखें तुम्हारा मार्ग ना पाए, पैर बने जंजीर। बुद्धि का अब हुक्म नहीं चलता, मेरे सारे सहारे हारे। मुझ में अब कोई शक्ति नहीं है, मीरा वाली भक्ति नहीं है। नानक दादू सूर महाजन, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तुम पर सारा दारोमदार है स्वामी, तुम पर सारा दारोमदार है स्वामी। चाहो तो सारी दूरी मिटा दो, ये जो जन्मों से बनी हुई है, ये जो जन्मों से बनी हुई है, ये जो जन्मों से बनी है। आपकी चेतना आपकी सांसों पर है। कुछ क्षण के लिए मौन। मीरा ने शाम को जाना, तुलसी ने राम को जाना। मैं मूर्ख न राम को जाना, न शाम को जाना। हम्म, आपकी चेतना आपके सांसों पर है। भूलना तुम्हें चाहता नहीं, और तुम होके आते नहीं। तुम अपनी जगह
मैं अपनी जगह अटल दोनों सूरतें, मैं याद में अड़ा तुम पर्दे में। आइए ईश्वर को प्रणाम करते हुए अपनी चेतना को अपनी सांसों पर लाते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। भाव जगत से स्थूल जगत में ईश्वर को प्रणाम करते हुए और प्रार्थना करते हुए कि हे जगदीश्वर, कुछ ऐसी कृपा करें कि मुझे शक्ति मिले, बल मिले, मेरी रक्षा करें। अध्यात्म के जिस मार्ग पे चलना कर्तव्य है, धर्म है, जो नारायण है वही नारायणी मार्ग भी है, वही धर्म है। मैं इस यात्रा में और आगे धीरे धीरे अपनी आंखों को खुल जाने दीजिए। कोई साधक अपनी आध्यात्मिक बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। गुरु जी प्रणाम, सभी को नारायण हरि। ये 2-3 दिन से मेरे मन में सवाल चल रहा था। मैं खुद को गिरते और उठते देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से। तो मन में सवाल ये था गुरु जी के, जो ये मन है इसको क्या शासन में लाया जा सकता है, पहली बात। दूसरा ये कि जब भी हम प्रभु मार्ग में चलते हैं तो ये बहुत भटकाव, लटकाव, झटकाव, वासना, कामना, भोग, व्यसन उसकी तरफ धकेल देता है। और जैसे बेहोशी में कोई रहता है, या मतलब ऐसा लगता है कि जानते हुए भी उधर की तरफ हम धकेल गए, और गिरते हैं फिर उठने की कोशिश करते हैं, गिरते हैं फिर उठने की कोशिश करते हैं। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल में या शासन में लाया जाए, ये मेरा सवाल था। मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, मन को शासन में नहीं लाया जा सकता है। मन की फित बोलो प्रेम। मैं भी 15 दिन से यही सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई है मेरा। क्या हम मन को जीतने के लिए साधना कर रहे हैं? यही एक सवाल है मेरा। दोनों के उत्तर एक ही हैं, बिल्कुल सही कहा। प्रश्न एक ही है। अच्छा है, एक नया शब्द और ऐड हो गया। मन को शासन करना है, मन को जीतना। मन को नहीं जीता जा सकता, इस कंफ्यूजन में मत पड़ना। यू विल इन ट्रबल। ना तो मन को जीतना है, ना मन पे शासन करना है, ना मन को कंट्रोल करना है। आप जब भी ये तीन कार्य करेंगे तो आपके केंद्र में आप नहीं, मन हो। आपका मूल खराब हो गया है ना। मूल में हमें मन पे काम नहीं करना है। मन पे काम मत करो, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान लगाएंगे वही चीज बढ़नी शुरू हो जाएगी। और यदि आप मन पे ध्यान लगाएंगे तो मन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तो पहले ही बढ़ा हुआ है, इसने तो पहले ही हमें परेशान किया हुआ, भीतर से उत्पात मचा के। संसार के जितने क्लेश हैं सारे मन की उपज हैं। बस अंतर इतना है कि मैं इसको भौतिक मन कहता हूं। संसार मन की बात करता है, मैं कहता हूं ये भौतिक मन है। मैं मन को बाइफरकेट करता हूं। मैंने मन को दो आयाम पे समझाने की चेष्टा की। एक भौतिक मन, फिजिकल मन, और एक अंतर्मन, इनर कॉन्शियसनेस, अंतर चेतना, अंतरात्मा। लेकिन उसको अंतर्मन करके समझोगे तो सुविधाजनक है। तो भौतिक मन और अंतर्मन दो हो गए। तो भौतिक मन क्या हुआ? भौतिक मन वो है जो भौतिक स्थूल शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। हमने अपने प्राण छोड़े इस धरती पे, जीव जगत में। और प्राण छूटने के साथ ही जैसे हमारा शरीर नश्वर हो जाता है वैसे ही हमारा भौतिक मन भी नश्वर है, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो चलता रहेगा, हमारे कर्मों के अनुकूल अन्य लोगों की गति करेगा। इसी गैलेक्सी में पृथ्वी के ऊपर सुशीला जी और सुमित्रा जी, आप लोग बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो? अपने आप को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए। इसी लोक से ऊपर की ओर कुछ ऊंचे लोक, 5, 6, 7 लोक नंबर। 4 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ एंड 3 to 1 इज द लोअर लोक, धरती से नीचे की ओर है। मृत्यु होने के बाद शरीर
इस फिजिकल बॉडी को अनुमति नहीं है इस पृथ्वी से के ऑर्बिट से बाहर निकलने की। इस पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकलने से पहले हमें यहाँ दो चीजों का त्याग करना पड़ेगा, फिजिकल बॉडी एंड फिजिकल मन, भौतिक शरीर और भौतिक मन। आपने इतनी सेवा करी शरीर की सारी उम्र, क्या इसको बीमारी से बचा पाए? क्या इसको बुढ़ापे से बचा पाए? दूर कर पाए? बीमारी थोड़ा देर से आए, बुढ़ापा थोड़ा देर से आए। जो शरीर इतना ताकत से भरता था आज कमजोर हो रहा है, क्यों? कितने कितने ऋषि ने प्रयत्न किए शरीर को युवा रखने के लिए, बीमारियां दूर देर से आई, ये पॉसिबल हुआ। उसके लिए कुछ नियम बताया आचार्यों ने, लेकिन बीमारियां ना आए ऐसा नहीं हुआ। हमारे अपने समय में जो सर्व श्रेष्ठ आश्चर्यजनक अनुभव है, मेरे ख्याल से माइकल जैक्सन का है। कुछ समय पहले उनकी डेथ हुई, शायद 50-52 साल के थे। वो 125 साल जीना चाहते थे। उसके लिए बहुत बड़ी डॉक्टरों की टीम उनके पास तैनात थी, बहुत सारे हार्ट स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, क्योंकि उन्होंने स्किन चेंज कराई थी, उनको दर्द होता था। फूड चेक होके आता था, संसार का बेस्ट खाना उनको मिलता था। ऐसे बहुत सारे प्रयोग वो करते थे, रेगुलर करते थे, क्योंकि समर्थ थे तो कर सकते थे। डॉक्टर दिन में कई कई बार उनके शरीर में अवेलेबल खून में होने वाली बहुत सारी रासायनिक क्रियाओं की टेस्टिंग किया करते थे, लेकिन नहीं जी सकते। उनका केंद्र गलत था। उनके मन ने उनको बहला दिया, फुसला दिया कि वो पैसे के बल पे सब कुछ कर सकते हैं। दूर अतीत में सेम एग्जाम्पल आता है सिकंदर का। ये समय है आने का। सिकंदर की यही अवस्था थी। कहते हैं उन्होंने भी आधा संसार विजय कर लिया था, लेकिन सारा पैसा लुटाकर भी इतिहास कहता है कि वो मलेरिया से मर गए थे। वापस बेबीलोन के आसपास शायद कहीं वापस अपनी मां को मिलने नहीं पहुंच सके थे, उनकी इच्छा थी। जितना अधिक संसार उतना अधिक भौतिक मन, जितना अधिक भौतिक मन उतना अधिक संसार। ये द्वंद्व हमेशा से चलता रहा, चलता रहेगा। कोई भी जीव अपने भौतिक मन पे ना कंट्रोल कर सकता है, ना शासन कर सकता है, ना जीत सकता है। सिर्फ वो इससे मुंह मोड़ सकता है, और यही मुख्य सूत्र है। और इसी पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सबने फोकस किया कि मन को जीत लो। किसने, कौन जीत पाया मन को? कोई उदाहरण के एग्जाम्पल मिले? वहां भी मन को इन्होंने जीता। जिसका हमें आभास हुआ कि इन्होंने मन को जीत लिया है, मूल रूप से उन्होंने मन को नहीं जीता, वो मुड़े थे। उन्होंने मन का मार्ग ही छोड़ दिया। और चुंबक के दो सिरे होते हैं ना, जो रिपेल करते हैं, एक एक मेंटेन गैप बना के रखते हैं। आजकल आप लोगों को पता होगा जापान में इस तरह की ट्रेन चलती हैं जो कि मैग्नेटिक एनर्जी से चलती हैं। शायद मेरे ख्याल से रुचि को अच्छी जानकारी होगी, डॉक्टर साहब को भी इस बात की जानकारी। और मैग्नेटिज्म क्रिएट किया जाता है तो वो पहिए नहीं है, पटड़ी के ऊपर ट्रेन का जो नीचे का लोहे का हिस्सा वो ऐसे फिसल के चलता है। जानते हैं इस बात को? रिपेल सिस्टम है ना डॉक्टर साहब, एक दूरी बना के रखते हैं। जैसे ही वो मैग्नेटिज्म एक्टिवेट होगा वो दूरी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ये सिद्धांत है। ऐसे ही मन का सिद्धांत है कि वो आपसे एक दूरी बना के चलता है, रिपेल। लेकिन मन किस तरफ जाएगा ये निर्णय आपका है। मन आगे होगा या आप आगे होंगे ये निर्णय आपका है। दोनों की स्थितियां बदलेगी नहीं, दिशा बदल सकती है। जैसे ही आपने चुना मन के पीछे जाना तो अब मन आगे और आप पीछे, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। मन कभी आपके हाथ नहीं आएगा। ये बात जीवन में आप जितनी जल्दी समझ लें उतना आपका उद्धार संभव है। ना समझे तो फिर युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक, तब तक जब तक इस चीज को नहीं समझ लेंगे आपको प्रयत्न करना होगा। ये शाश्वत है, इसको समझना होगा। अब मन आगे और आप पीछे, तो एक मकान, मन का दूसरा मकान, तीसरा मकान, आप पीछे चल रहे हैं लगातार। एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी, एक भोग, दो भोग, 10 भोग, 50 भोग, 500। कब तक?
अनंत काल है। तो अनंत काल क्या है? वो अनंत काल है जब तक आपको ये जागृति ना हो जाए कि अब मुझे इस यात्रा को पलट देना है, अब मुझे मन के पीछे नहीं भागना है, मैं कन्वर्ट हो गया, मैंने दिशा बदल ली, अब मन आपके पीछे आ गया। डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। याद रखना, मन और आपका मिलन नहीं है। इसलिए मन भ्रम है। भ्रम क्यों है ये? क्योंकि यही तो भरमाता है, कभी आगे कभी आप आगे। ध्यान का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यात्रा की दिशा को मोड़ देना है। मन के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं के ऊपर काम कर रहे हैं। मन से हमारा भौतिक मन की बात करता हूं, मन से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप ये कहते हैं कि मेरे को भीतर वासना जगती है, इच्छा जगती है, कामना जगती है, इसमें बुराई क्या है? पैसे की कामना जगती है, पैसा कमाने की कामना जगती है, मेहनत करके कमा रहे हो, तो इसको ऐसे देखो कि मेरे को किसी को मार के और लूट के तो पैसा कमाने की कामना नहीं जगती, उतनी यात्रा तो मैं तय कराया। स्त्री भोग की कामना जगती है। इसको ऐसे देखो कि मैं सामाजिक मर्यादा के भीतर अपना जीवन जीता हूं। आप देखो, अपने को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप महसूस करो कहां कहां से मुड़ आए। अपने सद्गुणों पर अपना दृष्टिपात कीजिए। आपकी पाप की पोटली नहीं है, आप पाप के पुंज नहीं हैं। आप यहां इस धरती पर अपने को कर्म भोग के लिए नहीं आए हैं कि गुलामों का सा जीवन व्यतीत करना हो। आप परम सत्ता के वो शक्ति पुंज हैं, वो पुत्र हैं जिसके भीतर से उस परम सत्ता की ऊर्जा होकर गुजर रही है, लगातार, निरंतर, विदाउट फेल। तो हम फिर खराब कैसे, सी ग्रेड कैसे हो गए? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं कि इस धरती पर हम जब आए हैं तो अपने बहुत सारे पूर्व जन्मों के जो कर्म है उसमें जो कुछ हमें सीखना रह गया, वो सीखने के लिए हम यहाँ आए। और जब मैं ऐसा कहता हूं कि हम सीखने के लिए आए हैं, हम अपने पापों के भुगतान के लिए नहीं आए हैं, तो ठीक इसी समय आपको ख्याल में आना चाहिए कि ये पृथ्वी कोई कारागृह नहीं है, ये लर्निंग सेंटर है, पाठशाला है, सीखने का स्थान है। जैसे इस पृथ्वी के प्रति आपकी सोच बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा। पृथ्वी पर रहने वाले लोग, विशेषकर सनातन धर्म और सनातन उप मान्यताओं, जैन, सिख, बौद्ध, इन सब वर्गों के लोगों का भाव है कि हम यहाँ पर अपने कर्मों के भोग भोगने के लिए आएंगे। समय समय पर आए महान ऋषियों ने, संतों ने, महामानवों ने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उनका स्पष्ट करने का प्रयास तभी सफल होगा जब हम उस स्पष्टता को स्वीकार भी कर लें, है ना? नहीं तो कैसे होगा? ये पृथ्वी एक पाठशाला है और हम यहाँ पर चीजों को सीखने के लिए आए हैं। उस सीखने के क्रम में यदि हम अपने भौतिक मन के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं तो हम निसंदेह उस पाठशाला के नियमों के अकॉर्डिंगली मूव नहीं कर रहे हैं। किसी स्कूल में आने से पहले एक शिष्य, एक स्टूडेंट ये व्रत लेता है कि मैं आज पहली क्लास में हूं, मैं पहली क्लास के नियमों को अच्छे से सीख के फिर ग्रो करके सेकंड क्लास में जाऊं, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और इस तरह से आगे। ठीक इसी तरह से हम इस पृथ्वी पर बार बार आते हैं और अपने लेसन्स को सीखते हैं। यदि हम बिना लेसन्स को सीखे चले जाएं तो हमें पृथ्वी पर दोबारा आना पड़ेगा। ईश्वर बहुत दयालु है, टीचर्स बहुत दयालु होते हैं, ग्रेस मार्क्स दे के पास करते हैं बच्चों को। मैं आपको अध्यापकों का एक मूल चीज बताता हूं क्योंकि मुझे अध्यापकों का अनुभव है। अगर किसी बच्चे के 33 नंबर नहीं हो रहे होते हैं, 30-31 होते हैं, तो वो स्वयं कहीं अपने दूसरे ब्लू पेन से हल्का सा करेक्शन करके उन बच्चों को 33 तक पहुंचाते हैं कि आगे तो निकले। हर वो व्यक्ति जिसने टीचिंग का कार्य किया है, अध्यापन का कार्य किया है, अपना हृदय खोल के देख ले और वो जान ले कि क्या उसने ऐसा किया, और दूसरा जान ले कि क्या उसने कभी इसकी चर्चा की, स्वयं से भी नहीं करते, चुपचाप, मुझे भी ना पता लगे, क्योंकि एक तरफ मेरा अध्यापक धर्म है और एक तरफ बच्चे के भविष्य का सवाल है। ठीक इसी तरह से ईश्वर करते हैं। और यदि हम नहीं सीखेंगे
तो दोबारा आना पड़ेगा उन्हीं कर्मों के लिए। ये कर्म एक जन्म व्यर्थ हो जाएगा। आप साधना करते हैं इसलिए, आप साधना करते हैं इसलिए कि आपको मन के मोड़ने की विधा आ सके। और जब जब आपका मन मुड़ने की ओर अग्रसर होगा, ठीक तब तब आप साधना से भागने लगेंगे। मन नहीं चाहता, भौतिक मन नहीं चाहता, भौतिक मन अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहता, भौतिक शरीर अपने भोगों को खोना नहीं चाहता। यही तो हमारी एग्जामिनेशन है, यही तो परीक्षा है। इस परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। कैसे? धीरे धीरे, हौले हौले, लगातार। आप लोग साधना करते हो इतने वर्षों से, कभी महसूस किया कि किसी पर जोर डाला जा रहा है कि आप आओ साधना के लिए? आग्रह किया जाता है। लेकिन जब जब आप भागना चाहोगे साधना से, तब तब ध्यान देना, अब आपका मन मुड़ने को तैयार था। जो जो साधना से गए बीच में छुट्टी लेके, ख्याल नहीं, हो सके तो अपने आप को देखो, रेट्रोस्पेक्ट करो। ठीक उस समय आपका मन मुड़ने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसने विद्रोह कर दिया। और आप महसूस करेंगे कि हर वो साधक जो छुट्टी पे जाता है, उसके प्रति मेरा रवैया विशेषकर नरम हो जाता है, बहुत नरम। अरे कोई बात नहीं बेटा, चले जाओ, बस आ जाना, निश्चल मत बन जाना कि पलटो ही नहीं, क्योंकि वो सबसे अधिक दुखदाई है उनके लिए। मन को धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, मन के साथ सहयोग करो, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी कि अब तेरी सत्ता का एक्सपेंशन रुक गया है। अभी तक तो वो ग्रोथ वाला इशू था ना। अब जब मन को पता लगे कि मेरी सत्ता का, तेरी सत्ता का एक्सपेंशन रुक गया है, अब मन यहां रिवोल्ट करेगा और आप चले जाओगे। लेकिन यदि मैंने मेहनत सही की है तो वापस आओ। और ये सिर्फ मेरी मेहनत का सवाल नहीं है, यदि आपने ईमानदारी से मुझे बरता है तो आप वापस आओगे ही आओगे। यू विल हैव टू कम बैक। तो अब आप वापस आए कुछ टाइम के बाद। तो जब आप वापस आए, आपको लगा कि आपने ध्यान नहीं किया, आप छुट्टी लेके आए। मुझे लगा कि मन ने स्वीकार कर लिया, भाई तेरा एक्सपेंशन रुक गया है। मेरे सख्त सख्त कठोर कठोर पत्थर अभी मुलायम हो गए हैं, अभी काम और आराम से हो जाएगा। और धीरे धीरे ऐसे ही चलते चलते मन को समझ आएगा कि तेरी सत्ता सिकुड़ रही है। मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूं कि जब एक बार मन को समझ आ जाएगा कि ये तो गया, यही मन जिसको अधर्मी और नारकी और पापी और कामी और क्रोधी कहा गया है, मैं इस चीज का विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। भौतिक मन की बात कर रहा हूं। जब एक बार इस मन को समझ आ जाएगा कि अब तेरी सत्ता जा चुकी है, अब मालिक को समझ आ गया है कि ये मालिक है, तो मन की सुंदरता यही आपको सहयोग करने लगता है। आप नौकर को सिर पे बिठाओगे तो उसमें नौकर की गलती नहीं है, आपकी है। लेकिन जिस क्षण आपको ख्याल आए कि मालिक तो मैं हूं और ये तो नौकर है, अब दो सूरतें बनेंगी, या तो मालिक और नौकर में द्वंद्व होगा। लेकिन भौतिक मन की जो मैंने आपको मूल संरचना समझाई, उसके अनुकूल एक गैप बना रहेगा। वन शैल बी फॉलोइंग अदर। जैसे ही आपने मन को कहा, फिजिकल मन को कहा, आई एम द बॉस, वो बोलेगा यस बॉस, यू आर द बॉस। तो बेटा अब आप क्या करेंगे? गुरुदेव अब मैं आपको फॉलो करूंगा। मन को शासन नहीं करना है, मन को कंट्रोल नहीं करना है, मन को जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मन को जीता नहीं जा सकता है, मन को मोड़ा जा सकता है। हमें मन को मोड़ देना है, कुछ ऐसे प्रयोग करने हैं अपने ऊपर कि मन मुड़ जाए और किसी भी अवस्था में किसी भी भोग से, जो कि संसार की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से एक्सेप्टेबल है, उस भोग से मुंह नहीं मोड़ना है। क्योंकि जब भी आप किसी भोग से मुंह मोड़ेंगे तो वो भोग और प्रबल होकर आपको व्यापेगा और तीखेपन से व्यापेगा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जिस दिन आप किसी एक भोग पर धीरे धीरे, हौले हौले, शने शने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, आप पाएंगे एक भोग पे विजय प्राप्त की तो अनेक भोगों पर विजय ऑटोमेटिकली प्राप्त होगी। तो डॉक्टर साहब, यदि आपको लगे
कि कोई इच्छा है, कोई वासना है, तो उसको वासना करके मत जानो। शास्त्रोक्त रीति से, सामाजिक रीति से, मान मर्यादा के अकॉर्डिंगली, अभी आपके पास आज रुपए हैं, 2 करोड़ रुपए हैं, गाड़ी लेनी है 60 लाख की, तो ले लो भाई, ये देशकाल पात्र है। अगर आप 60 लाख रुपए की गाड़ी लोगे तो इंटर्न उधर इंडस्ट्री में बिजनेस बढ़ेगा, मजदूरों को, कंपोनेंट बनाने वाले कंपनियों को, मशीन चलाने वाले लोगों को मनी फ्लो बढ़ेगा। लेकिन 60 लाख की गाड़ी के बाद अब मुझे 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए, उसके बाद और अधिक गाड़ी चाहिए जितनी मेरी क्षमता नहीं है, ऐसा करना पाप है, मुक्त है। ठीक इसी तरह से यदि आपको एक भटूरा हजम हो तो एक भटूरा खाइए, लेकिन एक के बाद यदि मैं 2 और खाना चाहूं, एक और खाना चाहूं जो मुझे हजम ना हो, ये पाप है, ये अत्याचार है जो आप अपने शरीर पर स्वयं पर कर रहे हैं। इस जागृति के लिए, इस विवेक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वरीय सत्ता हरदम हमें मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कल सुबह ठीक 7 बजे फिर मिलेंगे। हर वो साधक जो लेट आते हैं कृपया 7 बजने में 5 मिनट पे एंट्री करें। जो साधक नहीं आए हैं उनको अन्य साधक फोन करें और आग्रह करें कि कृपया समय से ज्वाइन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।